4 ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज या सीरीज के जो मुस्लिम इतिहास में इंटरेस्ट रखने वाले हर इंसान को जरूर देखनी चाहिए। वैसे तो एक दौर हुआ करता था कि जब हम अपने इतिहास को सिर्फ किताबों के जरिए से पढ़ा और समझा करते थे, मगर अब क्योंकि दौर तो बदल ही चुका है और लोग पूरी तरीके से किताबों से हटकर अब मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो जब पहुंच ही चुके हैं तो क्यों ना इस मोबाइल की स्क्रीन पर ही हम उस इतिहास को जानने की कोशिश करें कि जिनको आमतौर पर हम उन किताबों से जाना करते थे कि जिनको हम पीछे छोड़ चुके हैं। बस आपके लिए जरूरी ये है कि जब भी इतिहास पर बनने वाली किसी भी मूवी, सीरीज या डॉक्यूमेंट्री को देखने का इरादा करें तो पहले इस चीज को जरूर परख लें कि आखिर इसको किसने बनाया है और क्यों बनाया है। मतलब ये कि बनाने वाले ने उसको इंसाफ से ही बनाया हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस मूवी या उस सीरीज के जरिए से अपनी खास सोच और अपने खास प्रोपेगेंडा को फैलाना चाहता हो। इसीलिए मुस्लिम इतिहास पर बनी जिन 4 मूवीज या सीरीज को आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, उनके बारे में खास बात यह है कि उनको पूरी रिसर्च और खास तौर से मुस्लिम स्कॉलर्स की गाइडेंस, उनकी निगरानी में तैयार किया गया है। इन मूवीज और सीरीज के बारे में सबसे जबरदस्त चीज तो यही है कि आप सिर्फ 3 से 4 या 5 घंटे के अंदर ही इतिहास के उस बड़े हिस्से को जान सकते हैं कि जिसको जानने या समझने के लिए इंसान को कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और दूसरी बात ये कि इनको इस तरीके से तैयार किया गया है कि जब आप इनको देखेंगे तो सिर्फ इतिहास ही नहीं जान रहे होंगे बल्कि उस दौर के दिखाए जा रहे बिल्कुल रियल हालात में डूब चुके होंगे और अपने आप को भी बिल्कुल वहीं पर महसूस कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ें और अपनी इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद सीरीज के बारे में बात करें तो वो है उमर। ये दरअसल कतर के द्वारा बनाई गई 30 से 31 एपिसोड्स की एक ऐसी सीरीज है कि जिसको आप लोग इस्लाम के दूसरे खलीफा मतलब कि हजरत उमर फारूक आजम की बायोग्राफी भी कह सकते हैं। इसमें उनके बचपन मतलब कम उम्री से लेकर फिर मुसलमान होने तक, उसके बाद मुसलमानों का ही दूसरा खलीफा बनने तक और हाँ फिर उसके बाद उनकी वफात तक की सारी कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज में हजरत उमर को सेंटर पर रखते हुए शुरू से ही पूरी कहानी दिखाई गई है, मतलब कैसे मक्का और मदीना जैसे शहरों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ था और उस वक्त हजरत उमर के क्या हालात थे, शुरुआती दौर में होने वाली तमाम जंगें, इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत, उनके दौरे खिलाफत में होने वाले तमाम वाकयात और साथ ही साथ रोमन और पर्शियन एम्पायर का क्रश होना। ये सारी ही चीजें इतनी रियलिस्टिक वे में दिखाई गई हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि मानो आप खुद ही उस दौर में पहुंच चुके हैं। कतर के द्वारा बनाई गई इस सीरीज को पूरे अरब वर्ल्ड में ही एक मास्टरपीस के तौर पर देखा जाता है। वजह यह है कि ना तो इस सीरीज से पहले और ना ही इस सीरीज के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट कभी नहीं बन सका है। आगे बढ़ें तो अब हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है यूसुफ पैगंबर का। ये दरअसल एक ईरानियन प्रोजेक्ट है कि जिसको मशहूर डायरेक्टर फराजुल्लाह सलाशोर ने तैयार किया था। मगर हैरानी की बात यह है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि फराजुल्लाह सलाशोर को इस प्रोजेक्ट की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। वो इसलिए क्योंकि एक सफर के दौरान अचानक से एयरपोर्ट पर एक बार उनका सामान कहीं गुम हो गया था और कई घंटों के बाद जब उनका सामान उनको वापस मिला था तो उसी वक्त से ही अचानक से उनको एक अजीब किस्म की खांसी शुरू हो गई थी और कुछ अरसे के बाद ही उनके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में ही उनकी डेथ भी हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनका सामान गायब करने में दरअसल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। उनके उस सामान या कपड़ों वगैरह पर जहर का इस्तेमाल किया गया था, जो जहर बाद में सांस लेने के जरिए से उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया था और उनकी मौत की वजह बना था। और ऐसी थ्योरीज में इसका रीजन ये दिया जाता है कि क्योंकि फराजुल्लाह सलाशोर के जो बहुत तेजी के साथ न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया में ही मुस्लिम इतिहास पर जबरदस्त सीरीज या फिर मूवीज वगैरह बनाने के लिए मशहूर हो चुके थे, वो अब एक के बाद एक बनी इसराइल के इतिहास से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करने लगे थे। यूसुफ पैगंबर के जो पूरी दुनिया में ही हद से ज्यादा मशहूर प्रोजेक्ट है वो भी बनी इसराइल के इतिहास से ही रिलेटेड है और इसके अलावा वो एक और बनी इसराइल से जुड़े हुए बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि जो दरअसल दुनिया के आम लोगों के सामने कई ऐसे राजों से पर्दा उठाने वाला था कि जो मोसाद को शायद पसंद नहीं आ रहा था। बाकी यूसुफ पैगंबर की बात करें तो दरअसल ये एक रियलिस्टिक वे में बनाई गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक बायोग्राफी
बायोग्राफी है जिसमें उनके बचपन मतलब कि उनके भाइयों की दुश्मनी से लेकर फिर उनके मिस्र के हुक्मरान बनने तक का पूरा सफर दिखाया गया है। आगे बढ़ें तो अब हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है मैन ऑफ एंजलोस का, मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो असहाबे कहफ का। ये भी दरअसल एक ईरानियन प्रोजेक्ट है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको भी फराजुल्लाह सलाशोर ने ही तैयार किया था। इसमें असहाबे कहफ मतलब कि उन 7 लोगों की कहानी दिखाई गई है कि जिनका जिक्र जैसा कि हम जानते हैं कुरान के अंदर भी मौजूद है। ये वो 7 लोग थे कि जिन्होंने अपने दौर के रूम के जालिम और बेदीन बादशाह से बचने के लिए एक गार के अंदर पनाह ली थी। जुल्म से बचने के लिए और अपनी ईमान की हिफाजत की खातिर गार में पनाह लेने वाले ये लोग फिर सो गए थे और खुदा के हुक्म से अगले 300 साल तक लगातार सोते ही रहे थे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को भी इतना रियलिस्टिक वे में बनाया गया है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि मानो आप हजारों साल पहले की दुनिया देख रहे हैं। आगे बढ़ें तो अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है मुख्तार नामा का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीरीज मशहूर हुक्मरान मुख्तार सख्फी के ऊपर बनाई गई है। इस सीरीज को देखने के बाद आप लोग न सिर्फ ये समझ सकेंगे कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत और करबला के वाक़े के असबाब मतलब के रीजंस क्या थे, बल्कि उन किरदारों को भी जान और समझ सकेंगे कि जो इसकी वजह बने थे। और हाँ, फिर बाद में ये तो देख ही सकेंगे कि इतिहास के एक मशहूर किरदार मतलब कि मुख्तार सख्फी ने किस तरह से इमाम हुसैन के कातलों से चुन चुन कर बदला लिया था। 2010 में लगभग 40 एपिसोड्स में रिलीज होने वाली इस सीरीज के अंदर उस दौर की पूरी टाइमलाइन दिखाई गई है, मतलब हजरत इमाम हसन का खलीफा बनना, उनके बाद करबला का वाकया होना, हजरत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत और फिर साथ ही साथ यजीद का हुकूमत की गद्दी पर बैठना, उसके दौर में अहले बैत के साथ बुरा सलूक होना, मक्का जैसे मुकद्दस शहर पर यजीदी फौज का हमला, काबे जैसी मुकद्दस इमारत की बेहुरमती और उस दौर में मौजूद अहले बैत या बाकी सहाबा और ताबईन के ऊपर जुल्म सितम, और हाँ बाद में मुख्तार सख्फी की एंट्री और फिर उसका चुन चुन कर बदला लेना। इन सारी ही ऐतिहासिक चीजों को इतनी डिटेल के साथ और इस तरह से दिखाया गया है कि मजबूत से मजबूत दिल रखने वाला इंसान भी जब देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और आंसुओं से रोने लगता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस चैनल से जुड़े हुए 90% लोग ऐसे ही हैं कि जो इतिहास में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुमकिन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद इसमें से ज़्यादातर सीरीज़ या मूवीज़ देख भी रखी होंगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप में से किस किस ने इनमें से कौन कौन सी सीरीज़ या मूवी पहले से देख रखी है। बाकी अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।